नमस्कार दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल एडुफैक्ट के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं रीतिबद्ध शाखा के कुछ महत्वपूर्ण कवियों के विषय में। इससे पहले हमने रीतिबद्ध शाखा के विषय में कुछ अध्ययन कर लिया है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ आपको वो वीडियो मिल जाएंगे, वहाँ से आप उनका अध्ययन कर सकते हैं। भक्तिकालीन, आदिकालीन जैसे जो महत्वपूर्ण विभाजन है हिंदी साहित्य के, उनका भी अध्ययन कर चुके हैं। तो अगर आपने वो नहीं किया है तो आप प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे। दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म पे आपको उत्तर प्रदेश से संबंधित अध्ययन कराया जा रहा है। तो अगर आप में से कोई विद्यार्थी ऐसा है कि जो उत्तर प्रदेश से संबंधित परीक्षाएं दे रहा है, जैसे कि आपकी परीक्षाएं यूपीएससी, यूपीपीएससी की या यूपी ट्रिपल एससी की हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपके लिए ये कक्षाएं बहुत महत्वपूर्ण होने वाली हैं। आपको वो सभी कक्षाएं जो हो चुकी हैं वो आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगी और उसी से संबंधित आपको बहुविकल्पी प्रश्न सॉल्व करवाए जा रहे हैं इस समय। तो अगर आपको ये सभी कक्षाएं चाहिए है तो आप इसके लिए क्या करिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए अब आज की बात करते हैं और आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं रीतिबद्ध शाखा के एक महत्वपूर्ण कवि कौन है। वो है हमारे मतीराम जी, उनके विषय में बात करते हैं। ठीक है, तो इनका जो जन्म हुआ था वो 1607 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ये कानपुर के थे, याद रखिएगा। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1701 ईस्वी में हुई थी। अब इनके आश्रयदाता कौन थे? तो ये जहांगीर, बूंदी नरेश, भाव सिंह, ज्ञानचंद्र, सरोज सिंह बुंदेला के आश्रित कवि थे, यानी इनके दरबार में ये रहते थे, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। ये रीति काल के विशिष्टांग निरूपक आचार्य माने जाते हैं। दोस्तों, रीतिकालीन कवियों की जो ये विशिष्टांग निरूपक है और रसवादी है, इन सब के विषय में आपको पहली वीडियो में बताया गया था जब हमने रीतिकाल का प्रारंभ किया था। तो ठीक है, अगर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं कि विशिष्टांग निरूपक क्या होता है, रसवादी क्या होता है, तो ये सभी आपको उस वीडियो में समझ में आएंगी, क्योंकि वो वहाँ पर आपको ये चीज़ें बताई जा चुकी हैं। तो अभी आपको सिर्फ कवियों का परिचय करवाया जाएगा और जो चीज़ें आपने नहीं पढ़ी हैं वो आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। इनके प्रमुख ग्रंथों की अगर हम बात करें तो इनका पहला प्रमुख ग्रंथ है आपका रसराज। इस ग्रंथ को मतीराम की प्रसिद्धि का मूलाधार माना जाता है। कहने का मतलब है कि ये ग्रंथ इनका इतना प्रसिद्ध हुआ कि ये खुद तो प्रसिद्ध हुआ ही, साथ ही अपने लेखक को भी इसने प्रसिद्ध करवा दिया। ये इनका ग्रंथ इतना महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। ललित ललाम इनका दूसरा ग्रंथ है। ये भाव सिंह के आश्रय में लिखा गया है, यानी ये जब भाव सिंह के दरबार में रहते थे तब इन्होंने ललित ललाम की रचना की थी, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। तीसरा इनका ग्रंथ है मतीराम सतसई। मतीराम सतसई में भोगनाथ की प्रशंसा की गई है। अब क्योंकि ये भोगनाथ जी के दरबार में रहते थे तो कुछ उनकी प्रशंसा में ग्रंथ लिखे ही जाएंगे, जो कि रीतिकालीन काव्य की विशेषता रही है। अब क्या विशेषता रही है? तो इस समय के जो कवि थे उन्होंने अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा में ही काव्य की रचना की है। जैसे कि हमने भक्ति काल में देखा था कि भक्ति काल के जो कवि रहे हैं उन्होंने भगवान से संबंधित रचनाएं की हैं। जैसे आप सूरदास जी को ले लीजिए, तुलसीदास जी को ले लीजिए, मीराबाई हैं, रसखान है, रहीम दास जी हैं, इनकी जो रचनाएं रही हैं। अब जैसे रहीम दास जी हैं तो ये अकबर के दरबार में रहते थे, लेकिन इन्होंने अकबर की प्रशंसा में कोई ग्रंथ नहीं लिखा। इनके जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं वो सभी धार्मिक प्रवृत्तियों के ग्रंथ लिखे गए हैं, यानी भक्ति से ओतप्रोत रचनाएं की गई हैं। ठीक है, भले ही कोई कवि अगर किसी के आश्रय में रहा हो, जैसे तुलसीदास जी हैं, सूरदास जी हैं, ये किसी के आश्रय में नहीं रहे, ये स्वतंत्र कवि हैं। लेकिन कुछ कवि ऐसे भी हैं जिन्होंने रचनाएं, भक्तिपरक रचनाएं भी की हैं और जो किसी के दरबार में भी थे, लेकिन उन्होंने किसी भी शासक की प्रशंसा में कोई रचना नहीं की है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो लेकिन जो आपका रीतिकाल आता है, रीतिकाल की यही एक विशेषता है मेन, कि इस काल के जो कवि रहे हैं उन्होंने अपने आश्रयदाताओं की ही प्रशंसा में काव्य लिखे हुए हैं। तो अब ये भोगनाथ के दरबार में रहे हैं तो इन्होंने भोगनाथ की प्रशंसा में इस ग्रंथ की रचना की है। किस ग्रंथ की रचना की है? तो आप याद रखिएगा कि मतीराम सतसई की रचना की है। आगे बढ़ेंगे।
और बात करेंगे फूल मंजरी की। देखिए, फूल मंजरी जो आपका ग्रंथ है ये जहांगीर के आश्रय में लिखा गया ग्रंथ है। अब इस ग्रंथ की एक विशेषता रही है कि इन्होंने हर एक पद में, जो फूल मंजरी का हर एक पद रहा है, उस हर एक पद में इन्होंने फूल का नाम दिया है और उसको नायिका के रूप में श्लेष अलंकार में वर्णित किया है। ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हैं। सिर्फ याद रखें ना रखें इतना ज़रूरी नहीं है, याद रखिएगा कि जहांगीर के आश्रय में लिखा गया है। कौन सा ग्रंथ है? तो फूल मंजरी इनका ये ग्रंथ है। आगे बढ़ेंगे और इनका एक 5वां ग्रंथ है अलंकार पंचाशिका। याद रखिएगा ये ज्ञानचंद्र के आश्रय में लिखा गया है। अब क्योंकि ये ज्ञानचंद्र के भी आश्रय में रहे हैं तो ये ज्ञानचंद्र के आश्रय में लिखा गया ये इनका ग्रंथ है। आगे का इनका एक ग्रंथ है वृत्त कौमुदी। ये भी आप याद रख सकते हैं। ये सरोज सिंह बुंदेला के आश्रय में लिखा गया है। सरोज सिंह बुंदेला कहाँ के थे? तो ये बुंदेलखंड के थे। ये भी आप याद रख सकते हैं। ये छंद शास्त्र से संबंधित ग्रंथ है। आगे बढ़ेंगे। एक इनका ग्रंथ है लक्षण ग्रंथ और एक इनका ग्रंथ है साहित्य सार। ये आप याद रख सकते हैं। अब हम बात करेंगे प्रसिद्ध रसवादी आचार्य देव की। ठीक है, ये कहाँ के थे? तो याद रखिएगा कि ये इटावा के थे। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 1673 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1767 ईस्वी में हुई थी। जन्म मृत्यु का थोड़ा सा महत्व तब बढ़ जाता है जब ये क्वेश्चन ये मिलान में आ जाते हैं कि कौन सा, या कभी ये पूछ लेता है कि इनका समय कब रहा, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा ये याद रखना है कि इनका जन्म कब हुआ। तो याद रखिएगा 1673 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अब ये इटावा के रहने वाले थे, आप याद रखिएगा, और रसवादी आचार्य थे, ये भी आप याद रखिएगा। इटावा के नाम पर एक बार क्वेश्चन बन गया था, तो आप याद रखिएगा कि इटावा के रहने वाले थे। ठीक है, औरंगजेब के बड़े पुत्र जो आजम शाह थे, ठीक है, और भवानी दत्त वैश्य, कुशल सिंह और भोगीलाल के ये आश्रित कवि थे। याद रखिएगा, ये 4 लोगों के आश्रय में रहे हैं, यानी 4 लोगों के दरबार में ये रहे हुए हैं। रस क्षेत्र में देव ने छल नामक 34वें संचारी भाव की स्थापना की थी। ठीक है, अब आपने रस का अध्ययन किया है, अगर नहीं किया हो तो आप प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो रस में एक छल नामक जो 34 संचारी भाव है, वहाँ पर आपको संचारी भाव याद करने की बहुत अच्छी ट्रिक बताई गई है, तो आप देख लीजिएगा अगर आपको सही लगे तो वहाँ पर जो 34वां संचारी भाव आपका छल है, उस संचारी भाव की स्थापना जो की थी वो आपकी देव ने की थी। याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 34वें संचारी भाव के इनके सभी ग्रंथ किस काव्य में है? तो मुक्तक काव्य में है, ये भी याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं मेन बात की। मेन बात क्या है? तो प्रमुख काव्य ग्रंथों की बात करते हैं, क्योंकि रीतिकालीन कवियों में काव्य ग्रंथों से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। इनका पहला ग्रंथ है भाव विलास। ये इन्होंने आजम शाह के आश्रय में लिखा गया है। आजम शाह कौन था? तो आपको याद होगा कि आजम शाह औरंगजेब का ज्येष्ठ पुत्र था। सेकेंड इनका ग्रंथ है भवानी विलास। भवानी विलास कई बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा। भवानी दत्त वैश्य के नाम पर यह लिखा गया है। और तीसरा है इनका जाति विलास। इस ग्रंथ में विभिन्न जातियों और विभिन्न स्त्रियों का वर्णन किया गया है। ठीक है, चौथा इनका ग्रंथ है सुख सागर तरंग। सुख सागर तरंग में रस नायिका भेद आदि संबंधित कवित्व सवैया का संग्रह है। अगर आप इनका वर्णन नहीं भी याद रख सकते हैं तो आप ये जरूर याद रखिएगा कि इनके ये ग्रंथ हैं भाव विलास भवानी विलास जाति विलास और सुख सागर तरंग। 5वां इनका ग्रंथ है प्रेम चंद्रिका। याद रखिएगा, इसमें क्या है कि विषय कामना के तिरस्कार, प्रेम के महत्व और उसके विभिन्न रूपों का वर्णन किया गया है। आगे बढ़ेंगे और इनका 6वां ग्रंथ देखेंगे तो इनका 6वां जो ग्रंथ है वो आपका है राग रत्नाकर। राग रत्नाकर की रचना इन्होंने संगीत विषयक लक्षण ग्रंथ के रूप में की है। इसके बाद में इनका 7वां ग्रंथ है देव शतक। देव शतक की रचना जो की गई है उसमें आध्यात्मिक संबंधी ग्रंथ है, यानी देव शतक इनका जो ग्रंथ है वो आध्यात्म से संबंधित ग्रंथ है, आप याद रखिएगा। 8वां इनका ग्रंथ है देवचरित्र। देवचरित्र में कृष्ण के जीवन से संबंधित चर्चाएं की गई हैं और ये एक प्रबंध काव्य है, ये भी आप याद रखिएगा। इसके बाद में देवमाया प्रपंच इनका 9वां ग्रंथ है और ये संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय नाटक का पद्यबंध अनुवाद है, यानी कि काव्य में इसकी रचना की गई है। अष्टयाम इनका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रंथ है।
आप कुछ भी भूल जाएं लेकिन अष्टयाम को ना भूलें। इसमें दिन की 8 पहरों के बीच में होने वाले नायक और नायिका के विविध विलासों का वर्णन किया गया है। इसका वर्णन, इसके जो विवरण दिया गया है, ये भी आप चाहे भूल जाएं, लेकिन ये नहीं भूलिएगा कि अष्टयाम देव की रचना है। ठीक है। डॉक्टर नगेंद्र ने सुख सागर तरंग को नायिका भेद के विश्वकोश के रूप में माना है, ये याद रखिएगा। अगला इनका जो ग्रंथ है, इनके 15 ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण हैं और मैंने यहाँ 15 ग्रंथों की चर्चा की है। ठीक है, तो आप ये 15 ग्रंथ इनके जरूर याद कर लीजिएगा। अगर इनसे कोई ग्रंथ पूछा जाएगा तो इन्हीं 15 में से कोई एक पूछ लिया जाएगा। तो अगर आपको 1 नंबर मिल सकता है तो 15 शब्द याद करने में क्या ही जा रहा है। अब अगर आगे बढ़ेंगे और इनका 11वां ग्रंथ देखेंगे तो इनका 11वां ग्रंथ है काव्य रसायन या शब्द रसायन। इस ग्रंथ में देव कविता में अभिधा को महत्व देते हुए काव्य रसायन में लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाहीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। आपने शब्द रचना में अभिधा लक्षणा व्यंजना पढ़ा होगा, उसी से संबंधित ये इन्होंने एक वक्तव्य दिया है, तो आप याद रखिएगा। इनका 12वां ग्रंथ है कुशल विलास, याद रखिएगा। ये कुशल सिंह के आश्रय में लिखा गया है और कुशल सिंह के नाम पर लिखा गया है। 13वां इनका ग्रंथ है रसविलास, ये भोगीलाल के आश्रय में लिखा है। और 14वां इनका ग्रंथ है सुजान विनोद, ये सुजान मणि के आश्रय में लिखा गया ग्रंथ है। देव द्वारा रचित 72 ग्रंथ बताए गए हैं, किंतु 15 ही उपलब्ध हैं। और इनका एक 15वां ग्रंथ है देव माया प्रपंच, ये नाटक की शैली में लिखा गया है, ये भी आप याद रखिएगा, देव माया प्रपंच। इनके कुल 72 ग्रंथ बताए गए हैं, जिनमें से 15 ही इस समय उपलब्ध हैं, याद रखिएगा। इनका एक प्रसिद्ध कथन है, वो भी आप देख लीजिएगा। ऐसो जो मैं जानतो कि जय है तू विषय के संगा, एरे मन मोरे हाथ पाँव तेरे मैं तोड़ तो। यानी इन्होंने भक्ति से ओतप्रोत होकर इस पद की रचना की है। इन्होंने कहा है, ऐसा मैं अगर जानता कि मेरा मन विषयों के संग में जाएगा तो हे मन, अपने मन को डांटते हुए इन्होंने कहा है कि हे मन, मैं तेरे हाथ पैर तोड़ देता। ये कथन इनका याद रखिएगा। तो ये थे, आज हमने देव महाकवि, जो रीत काल के जो कवि हैं देव, उनके विषय में अध्ययन किया, मतिराम के विषय में अध्ययन किया। आज की क्लास आपको कैसी लगी ये हमें बताइएगा। कल की क्लास में हम पद्माकर जी के विषय में अध्ययन करेंगे, जो कि बहुत ही अच्छे रसवादी कवि माने जाते हैं। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहें उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आप सभी विद्यार्थियों का एक बार दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।